आप सभी को नमस्ते। आज का जो मैं विषय लेकर के आया हूँ वो विषय है जेमस्टोन को लेकर के, या फिर जेमस्टोन बोलो या फिर उसका सब्स्टिट्यूट स्टोन बोलो, जैसे उसका मतलब उपरत्न बोला जाए, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। मतलब क्योंकि जो प्रीसियस जेमस्टोन होता है तो उसको अगर कोई अगर अफोर्डेबल नहीं है ख़रीदने के लिए, तब उसी केसेस में सेमी प्रीसियस जेमस्टोन को कोई एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड करता है। तो मेरा मेन बात यह है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, ये तीनों अगर आपके पास नहीं है और आपका हॉरोस्कोप बना भी नहीं है, अगर ये तीनों नहीं हो तो हॉरोस्कोप तो बनने में कष्ट हो जाएगा। अगर बन भी जाए तो उसमें कितना ऑथेंटिकेशन है वो श्योरिटी नहीं है। तो कोई एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, उस चीज़ को बना देता है, तो जबकि यहाँ पे हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम नहीं है, एग्जैक्ट प्लेस भी नहीं पता। हाँ, अगर प्लेस भी पता हो जाए तो टाइम पता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो उस बेसिस पे आपका हॉरोस्कोप बनेगा कैसे? आपका तो हॉरोस्कोप बनना मतलब उतना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपका सिर्फ मतलब प्रश्न कुंडली से ही आपका सारा विचार किया जाएगा, जिसको मतलब तात्कालिक हिसाब से लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं। मतलब आपने जस्ट क्वेश्चन किया, उसी के क्वेश्चन के बेसिस पे आपको उसी टाइम के दौरान ही मतलब उसका एक प्रिकॉशन दिया जाएगा, उसका एक रेमेडी दिया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो उस बेसिस पे आप लोग, अगर आपके पास आप ब्लाइंड हो, आपके पास कोई हॉरोस्कोप नहीं है, तो आप लोग जेमस्टोन को मतलब ना चुनें। जेमस्टोन एक सब्जेक्ट बहुत मतलब टिपिकल है, इसका ये सब्जेक्ट बहुत और भी डीपली है। एक जेमस्टोन को हमारे बॉडी में फिट कराने के लिए, हमारे बॉडी के लिए सूटेबल कराने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर को कितना पैरामीटर्स लगाना पड़ता है, उसके बाद जाकर के एक बॉडी में एक जेमस्टोन सूट होता है। तो उस बेसिस पे अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या फट से जेमस्टोन ले लेंगे? जेमस्टोन उस टाइम में आपके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जेमस्टोन का दुनिया ही ऐसा है कि वो अगर लग जाए, पूरा पैरामीटर्स लगाने के बाद अगर फिट हो जाए पूरा बॉडी में आपके सब हर तरफ से भी, तो ये जेमस्टोन आपका बहुत तरीके से फ़ायदा कर देगा। हेल्थ को लेकर के बोलिए, आपका एस्ट्रोलॉजी का रेडिएशन बैलेंसिंग बोलिए, ठीक है, आपका एटीट्यूड बोलिए, सब कुछ में वो परिवर्तन लाता जाएगा। यह है जेमस्टोन का ग्रेविटी का फल। और इसमें मेनली होता है क्या, इसमें जो मेटल होता है, जो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को ही बॉडी में एंट्री करवाना ही एक प्रोसेस है जेमस्टोन के थ्रू। तो जब तक आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है, आप ब्लाइंड हो, तब तक आप जेमस्टोन रेमेडी को ना चुनें। उसको ना चुन करके आप, सबसे बेस्ट है आपके लिए वैदिक की रेमेडी को चुना। इसलिए जैसे व्रत हो गया हो, जैसे कुछ भी सामग्रियों का पूजा करना हो, या फिर उस मतलब दान में भी इसमें सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ का दान किया जाए, क्या चीज़ का दान नहीं किया जाए। हाँ, तब पर भी इसमें हो सकता है कि लमसम बेसिस पे, या फिर आपके प्रॉब्लम के हिसाब को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से दान करवाया जा सकता है। या फिर यंत्रों का रेमेडी, जो यंत्र से जो ऊर्जाएं निकलता है, जो यंत्र को मेंटेन करना या फिर यंत्र को चलाने का जो तरीका है, उस रेमेडी से आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिल सकता है। परंतु आप ऐसे बेसिस में आप जेमस्टोन को ना चुनें, क्योंकि जेमस्टोन अगर गलत तरीके से लग जाएगा, ये आपका हेल्थ को लेकर के बहुत बड़ा डैमेज कर देगा। पहला बात तो हेल्थ को पकड़ के चलिए, और दूसरा आपका प्लैनेटरी रेडिएशन वही हेल्थ का ही कारण है। तो प्लैनेटरी रेडिएशन का जो मतलब डिसबैलेंस का जो प्रोसेस है वो और बढ़ जाएगा अगर गलत तरीके से लग जाएगा। तो तो जहाँ कैरेक्टर आप सालों साल एक मतलब जो एक बाय डिफ़ॉल्ट आप जी रहे थे, उसमें और अलग तरीके से आप मतलब चेंजेस दिखाई देगा उसमें जेमस्टोन को लगाने के बाद, अगर गलत तरीके से लग जाए तो।
ठीक है, तब आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने ऐसा जेमस्टोन मतलब ब्लाइंडली आपने कोई जेमस्टोन अपने ऑलरेडी आपके बॉडी में है, गले में हो या फिर रिंग के तौर पर हो, ब्रेसलेट के तौर पर हो, जैसे भी हो, पेंडेंट के तौर पर है, जो जो भी हो, जिस प्रोसेस में हो। अब घर में एक ऐसे एरिया पे एक कैमरा लगा दीजिए जिसमें आपका डेली बेसिस का जो रूटीन है, आपका जो चाल चलन है, उसको वो रिकॉर्ड होता जाए। आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिएगा, जेमस्टोन को खोल करके आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। मतलब कुछ बोलने का, किसी को बोलने का दरकार नहीं है, वो कैमरा रिकॉर्ड करता जाएगा। आप अपना डेली लाइफस्टाइल देखिएगा किस तरीके से आप बिताते हैं, और ठीक कुछ दिन के बाद जेमस्टोन लगाने के बाद, उसके बाद आप उसमें डेली रूटीन को देखिएगा। दोनों में जब आप इसका जो वीडियो फुटेज देखेंगे ना, तो आपको दोनों में अंतर महसूस आएगा। आपको पता चलेगा कि जब हम जेमस्टोन लगा कर के रखे थे तब मुझ में क्या चेंजेस आया था, मेरा क्या घर में क्या एटीट्यूड चल रहा था। बाहर का तो बात अलग है, ये आपका एक आईना है जहाँ आपको अपने आप को परखने का एक जगह हो गया कैमरा के थ्रू। तो जब आप जेमस्टोन खोल कर रखें, उसके बाद आपका क्या रवैया हो गया, क्या आपका एटीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे तो इसका टेस्ट का बहुत तरीका है, जैसे लेकर एंटेना हो गया, या फिर ऑरा स्कैनर हो गया, थर्मल स्कैनर हो गया। इस तरीके से इसको मतलब बायोलॉजिकली के तौर पर टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा बोलना इतना है, मैंने बहुतों को देखा है, जब हॉरोस्कोप पूछा तो उनके पास हॉरोस्कोप नहीं है, परंतु उन्होंने बहुत मतलब ट्रिपिकल टाइप का जेमस्टोन अपने हाथ में धारण करके रखे हुए हैं। जैसे ब्लू सफ़ेर हो गया, नीलम हो गया। तो ब्लू सफ़ेर नीलम एक ही है। उसके बाद आपका कैट्स आई हो गया, उसके बाद आपका गोमेद हो गया। तो ये सब स्टोन बहुत डेंजरस स्टोन होता है। हाँ, अगर बॉडी में दरकार है, ज़रूरी है, तब ये दिया जा सकता है एस्ट्रोलॉजर के उसको देख रेख में। जो उसने आपको कितने दिन के लिए ये धारण करने के लिए बोल के रखा हुआ है, उसके बाद आपको उतारना है। अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है तो उस बेसिस पे आप इन जेमस्टोन को हाथ मत लगाइए, नहीं तो आपका ये हेल्थ डैमेज कर देगा। जैसे मान लीजिए एक स्टोन आता है रूबी, जिसको हम लोग माणिक्य कहते हैं, जो सन से रिलेटेड है, पिंक कलर का उसका कलर होता है। तो ये जेमस्टोन मान लीजिए आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है, आपने कुछ फलाने प्रॉब्लम आप एस्ट्रोलॉजर को जाकर के बोल दिए हैं। अब ये प्रॉब्लम आने का तरीका, कारण दूसरा कुछ हो सकता है, जरिया दूसरा कुछ बन सकता था, परंतु आपने आपका क्वेश्चंस रखते ही, जैसे मान लीजिए आपके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रहा हो, या फिर आपके ऊपर आपका ईगोइस्टिक का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा हो, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू से कोई मतलब बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, तो उस बेसिस को सुन करके आपको ये रिकमेंड कर देगा कि आप रूबी पहन लो। परंतु अगर ये हॉरोस्कोप अगर देखा जाए तो अगर हॉरोस्कोप से अगर आपका सन अच्छी जगह में नहीं है, या फिर सन खराब पोजीशन में है, तो ये जेमस्टोन आपको लगाने के बाद आपका हार्ट का डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपका 45 डेज़ के बाद आपका हार्ट में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, हार्ट में पेन होना चालू हो जाएगा, हार्ट में मतलब जो भी दिक्कत हो वो हार्ट को लेकर के हो जाएगा। आपको नौकरी में दिक्कत आना चालू हो जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू से दिक्कत आना चालू हो जाएगा। किस तरीके से होगा? चमत्कार नहीं होगा, वो आपका ही क्या करतूत होगा जो आप करके ये प्रॉब्लम मतलब पैदा कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए गोमेद है, ये अगर रॉन्गली अगर किसी के बॉडी में लग गया, तो आपको बॉडी के लोअर पार्ट से मतलब जहाँ से मतलब मल निकलता है, तो उस एरिया में जाकर के कुछ दिक्कत आ सकता है। तो ये सब मतलब पहनते वक्त आपको हॉरोस्कोप का पूरा ऑथेंटिकेशन होना, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जब तक हॉरोस्कोप आपका ऑथेंटिकेशन नहीं है, अगर आपके पास हॉरोस्कोप है परंतु ये हॉरोस्कोप आपको भी नहीं पता ये बना कैसे है, आपके दादाजी ने या फिर आपके पिताजी ने या फिर आपके मम्मी ने ऐसा एस्ट्रोलॉजर को बोल करके बनाया, जो फलाने तारीख को डेट को हॉरोस्कोप बना था, आपका जन्म हुआ था सुबह इतना से इतना बजे हो सकता था, ये दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा था, ये इस टाइप का था। अच्छा,
तो उस हिसाब से गैस करके आपके लिए एक टाइमिंग बैठा दिया। जन्म स्थान का पता नहीं है, अगर मान लीजिए तुक्का में मार के रख के जन्म स्थान दे दे तो उस हिसाब से हॉरोस्कोप बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि ये हॉरोस्कोप को ही आप वो हॉरोस्कोप बन जाने के बाद फिर तो एस्ट्रोलॉजर के पास आपको पास जाने का कोई मतलब सिचुएशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, या फिर आप जा भी नहीं सकते, ठीक है ना। आप क्योंकि सबके दिमाग में बदमाशी चलता है, तो एक बार आप हॉरोस्कोप दिखा ले फिर कहाँ और 4-5 साल भूल जाओ उसको। तो ऐसे में क्या होता है, पिटते हैं आप, जो मतलब पेशेंट होता है वही इसमें ज़्यादा फंस जाता है। अब क्या हो गया, ये हॉरोस्कोप जब दूसरे के पास जाएगा, वो भी ब्लाइंड है, उसके पास भी ये वो हॉरोस्कोप, वो सिर्फ उसको हॉरोस्कोप के बेस पे है आपको जेमस्टोन रिकमेंड कर देगा। और आपका प्रैक्टिकल अगर हॉरोस्कोप देखा जाए या सच्चाई में हॉरोस्कोप बनाया जाए, तब देखेंगे कि आपका हॉरोस्कोप दूसरा कुछ और बन के आ गया। तो असर भी आपको कुछ मिल रहा होता है, और असर का जरिया क्या होता है और असर का जड़ क्या होता है, किस कारण से असर मिल रहा होता है, ये सब भी आपको पता नहीं होता है। ये हिडन क्या हुआ था ना, मान लीजिए आपने बता दिया कि मेरे को लैंड खरीदने में दिक्कत आ रहा है, तो लैंड खरीदने में दिक्कत आ रहा है, तो लैंड का कारक प्लैनेट कौन है, लैंड का कारक प्लैनेट है मार्स, मीन्स मंगल। अब ये मंगल खराबी है, तो अभी खराबी का कारण क्यों होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। ये कारण क्या हुआ ये तो आप छुपा के रख देंगे ना, क्योंकि अगर हॉरोस्कोप अगर ठीक ठाक होगा तो पकड़ में आ जाएगा, फट से एस्ट्रोलॉजर बोल देगा कि आपका भाई के साथ नहीं बनता है, या फिर आपने शत्रुवत भाई के साथ रिलेशनशिप बना कर रखा हुआ संपत्ति के कारण, तो ये सब चीज़ लीक हो जाएगा। तो तब क्या करेंगे आप, ये सब चीज़ को छुपा देंगे, तो तब एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे ब्लाइंड हो जाएगा। और जिस हॉरोस्कोप का आपको सामने लेकर के जाएंगे वो हॉरोस्कोप कुछ अलग बोल रहा होगा। तो इस केस में आप क्या हो गया, दोनों ही मतलब पेशेंट डॉक्टर को जाकर के झूठ बोला, छुपा करके रखा बीमारी को, और डॉक्टर ने उसको डायग्नोज नहीं कर पाया, और दवाई उसके लिए गलत एक मतलब प्रेस्क्राइब हो जाएगा, गलत मतलब उसके आपके लिए, मतलब आप पेशेंट है, आपके लिए डॉक्टर आपको गलत दवा लिख देगा। अभी आप जेमस्टोन लगा लेंगे, अभी इसके फ़ायदे के बजाय आपको साइड इफ़ेक्ट झेलना चालू हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जेमस्टोन लग जाने के बाद किसी को होश ही नहीं रहता है कि मेरे बॉडी में मैंने जेमस्टोन लगाया था, इसमें क्या बदलाव आया, मेरा एटीट्यूड इतना दिन तक क्या था, और मुझ में चेंजेस क्या आया, ख़राब आया या फिर अच्छा आया, ये सब चीज़ कोई ऑब्जर्व नहीं करता है, सोचता है कि ये मतलब लगाना है, विश्वास के तौर पर लगा लिया, परंतु नहीं, इसमें विश्वास और अविश्वास करने का कोई चीज़ नहीं है। ये फुल्ली एक एलोपैथिक टैबलेट का समान है, समझे। तो इसमें आप विश्वास करके लगाओ या फिर ना विश्वास करके लगाओ, फ़ायदा मिलना तो फ़ायदा मिलेगा, अगर साइड इफ़ेक्ट मिलना तो साइड इफ़ेक्ट मिलेगा, दोनों ही लेकर के आपको चलना है। तो इस तरह की केसेस में मतलब हॉरोस्कोप मतलब ब्लाइंड रहता है, और एस्ट्रोलॉजर भी ब्लाइंड रहता है। हाँ, अगर कुछ टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिसके पढ़ाई अलग होते हैं, ठीक है ना, जिससे हम लोग का जो पढ़ाई है, ये हम लोग का पढ़ाई कुछ अलग है। हम लोग पहले क्या करते हैं, हॉरोस्कोप को रेक्टिफाइड करते हैं, मतलब संशोधन करते हैं, मतलब इसको फिल्टर करते हैं जी, ये हॉरोस्कोप कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है। तो हम लोग इसमें बहुत कुछ क्रॉस कट क्वेश्चंस करते हैं, अगर क्वेश्चंस अगर मैच हो गया तो हम लोग हॉरोस्कोप को मान लेते हैं कि ये हॉरोस्कोप सही है। अगर ये सारा क्वेश्चंस अगर हमारे हिसाब से नहीं मैच हुआ, या फिर ये सिम्टम्स जितने भी पूछे जाएगा वो सब मैच नहीं हुआ, तो हम लोग बोल देंगे कि ये हॉरोस्कोप गलत है, या फिर इसमें कुछ काम नहीं किया जाएगा। तब हम लोग उस हॉरोस्कोप को और आगे बात नहीं चलाते हैं। हाँ, अगर मामला ज़्यादा गंभीर है तो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरीके से डायग्नोस किया जाए, परंतु क्या उसमें जेमस्टोन का कोई रेमेडी नहीं बनेगा उस बेसिस पे, क्योंकि यहाँ जेमस्टोन उसको अच्छाई के बजाय खराबी कर सकता है। तो आप लोग मतलब मेरा बोलने का ये मतलब कारण ये था कि मतलब बेकार का तो वीडियो बना के ऑडियो देकर को फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये जागरूक करने का ये कारण है, ताकि आप लोग गलत जेमस्टोन को पकड़ के, गलत जेमस्टोन को लगा करके आप अपने प्रॉब्लम को और मतलब ना बढ़ाएं, क्योंकि ये आपको पता भी नहीं चलता, आप लोग इंडिकेट भी नहीं करते, अपने आप को जांचते भी नहीं कि मैंने जेमस्टोन लगाया, इसमें क्या अच्छाई क्या खराबी मुझे मिला। आप लगा करके भूल जाते हैं, आप लोग सोचते मैंने एक पत्थर लगा लिया बॉडी में, नहीं, ये पत्थर नहीं है,
इसमें सारा मिनरल्स है, इसमें सारा केमिकल है, वही केमिकल, वही मेटल, वही मिनरल आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। आप एक क्रिस्टल जेमस्टोन खरीद के लाइए, कोई सा भी हो, जैसे मान लीजिए मैं 2 का नाम ले लेता हूँ, एक पायरेट और दूसरा ब्लैक टर्मोलिन। ये स्टोन को लेकर के आप हाथ में रखिए और सूंघिए, अगर आपको एलर्जी प्रॉब्लम है, आपको छींक आना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर उस स्टोन के अंदर में जो मेटल है, जो केमिकल है, वो केमिकल वहाँ से फ्लो होता है और वही केमिकल हमारे नथुने से जा कर के हमारे बॉडी के साथ अटैचमेंट होकर के हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन करवाता है। इस तरीके से हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है, हमारा चाल चलन चेंज हो जाता है, हमारा बॉडी का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उस दवाई की वजह से, वो स्टोन की वजह से। मतलब ये स्टोन जनरल स्टोन नहीं होते हैं, जो पत्थर जो रास्ते में मिलता है, जो वो सब पत्थर नहीं होते, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होता है, ये तो बहुत टेक्निकल बात चला जाएगा इसमें। तो इसमें इन स्टोनों को, इन जेमस्टोनों को हल्के में मत लीजिए। तो मेरा आप लोग को यही मतलब आगाह करना है, या आप लोग को जागरूक इस विषय में करना है। आप लोग खुद अगर ब्लाइंड है, अगर आपको पता ही नहीं है आपका हॉरोस्कोप क्या है, या फिर हॉरोस्कोप बना है वो भी सही है ना गलत है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, तब तक आप जेमस्टोन का रेमेडी ना चुनें, नहीं तो आपको ये मतलब एकदम से डैमेज कर देगा ये, ठीक है। तो उसमें आप रेमेडी दूसरे विषय से चुन सकते हैं, वो अलग है। मतलब क्या चुने, किस तरीके से चुने, वो क्वेश्चंस के हिसाब से बेस करेगा। तो ठीक है, मेरा इतना ही कहना था। तो आप सब देखते रहिए, सुनते रहिए भाविश एस्ट्रो साइंस। इस ऑडियो को और आगे शेयर करते रहिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले, वो भी जागरूक बने, ठीक है।